यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, निक्की हत्याकांड में अब जेठ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार ससुराल पक्ष के लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। अभी ससुर की गिरफ्तारी हालांकि बाकी है। इस एंगल में इस पूरे मामले में क्या कुछ एंगल निकला है जो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। दहेज उत्पीड़न। मुस्कान, दहेज जैसी बीमारी आज भी हमारे समाज में जीवित है, जो लड़कियों को परेशान करती है। परेशान ही नहीं, उन्हें मौत के घाट पे उतार देती है। एक पति अपनी पत्नी को किस तरह से जलाकर मार डालता है, जो ये तस्वीरें सामने आई है, इसने पूरे देश में लोगों को झकझोर कर रख दिया है। और बेटियों को लेकर फिर से सवाल खड़े होने लग गए कि बेटियां अभी भी क्या सुरक्षित हैं? उन दर्द दिल, उनके अंदर कोई दिल नहीं है क्या? बेदर्द लोगों से कैसे वो लड़कियां बच पाएंगी? क्योंकि दहेज जो बीमारी, मुस्कान, पहले कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जैसे जैसे समाज बदल रहा है, एजुकेट हो रहा है, समझ रहे हैं एक दूसरे को, तो इस चीज़ें भी कम होती जा रही थी। लेकिन जो ये हादसा है, इसने फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मुस्कान जी साक्षी, ये जो मामला सामने आया है निक्की हत्याकांड का ग्रेटर नोएडा से, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में तीसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तीसरा आरोपी जो है, उसका जेठ बताया जा रहा है रोहित भाटी, जो आरोपी, मुख्य आरोपी विपिन भाटी का बड़ा भाई है रोहित, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें, पुलिस ने उसे सिरसा टोल के सामने से गिरफ्तार किया है। वो भागने की कोशिश कर रहा था, भागने की फिराक में था, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। साक्षी, आपने सही कहा कि अब एक और आरोपी की गिरफ्तारी जो है बाकी है, वो है ससुर। वो भी बताया जा रहा है कि फरार चल रहे हैं, अभी घर पर मौजूद नहीं है, कहीं फरार चल रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर पे। पुलिस जो है उनकी तलाशी भी कर रही है, छानबीन कर रही है, हर एंगल से जांचने की कोशिश कर रही है। आपको इससे पहले बता दें कि इससे पहले दो और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहला तो मुख्य आरोपी विपिन भाटी, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर किया था, उसके पैर पे गोली मारी थी, वो भागने की कोशिश कर रहा था पुलिस से, जिसके बाद पुलिस ने उसे पैर पे गोली मारी और उसके बाद उसे अपनी गिरफ्त में लिया। इसके बाद जो है विपिन की मां यानी कि निक्की की सास जो थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। ये बताया जा रहा था कि वो बुर्खा पहन के आई थी अपने बेटे से मिलने के लिए, और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। यानी कि अब 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बस एक इंसान बचा है, वो है उसका ससुर, निक्की का ससुर। आपको बता दें, ये जो हत्याकांड हुई है, ये दहेज को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि दहेज को लेकर ये पूरा जो मामला है, जिसके बाद निक्की को लेकर कई तस्वीरें जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह निक्की की तस्वीरें छाई हुई है। आपको बता दें कि वो उसमें तस्वीरों में पहली तस्वीर वो थी जिसमें वो बुरी तरीके से निक्की के सास और उसका पति जो विपिन था, वो बुरी तरीके से उसे बाल खींच के, बाल पकड़ के उसे मार रहा था। वो तस्वीरें बेहद डराने वाली थी। और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर वायरल होती है, दूसरी तस्वीर में ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह निक्की पूरे आग में लिपटी हुई है और सीढ़ियों से नीचे उतर रही है, और नीचे नंग अवस्था में है। उसे नंग करके, मतलब कपड़े उतार के उस पर आग लगाया गया, मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद जो बताया जा रहा है साक्षी, और कई बयान सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसका एक बेटा है, 5 साल का मासूम बेटा है, और बताया जा रहा है कि उस बेटे के सामने ही उस बाप ने उसकी मां पर आग लगा दी। वो बेटा बयान दे रहा आकर सामने कि किस तरह से वो वहां पर खड़ा था और पहले उसके बाप ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़ा या कुछ छिड़का उसके ऊपर, और फिर उसे लाइटर से आग लगा दिया। साक्षी, आप समझ सकते हैं वो बच्चा कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया होगा अपनी मां को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखकर। जी मुस्कान, ये तो बहुत ही दर्दनाक घटना जो सामने आई है, और हैरान और परेशान कर देने वाली उन लड़कियों के लिए जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। आप भी अनमैरिड है, मैं भी अनमैरिड हूँ। अब तो शादी के नाम से डर लगने लगा है, क्योंकि देखिए ना किस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई है। क्या वो उन माँ बाप के अंदर क्या बीत रही होगी जिनकी बच्ची को उस हैवान ने जला दिया, जिस बच्ची वो अपने सपने देखकर अपने माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल में गई थी कि वो अपने पति के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करेगी। मुस्कान, कहते हैं जब 7 फेर लेते हैं तो 7 जन्मों की कसम खाते हैं कि 7 जन्मों तक हम एक साथ रहेंगे। देखिए, सबको, सारे रिश्ते इस हैवान ने तार तार कर दिए। उस बच्ची के मुस्कान छीन ली, उस लड़की की मुस्कान छीन ली, उस लड़की की जिंदगी उजड़ गई, उसकी जिंदगी ले ली उस हैवान ने, और उसके मासूम बच्चे भी है। देखिए कितनी दर्दनाक घटना है। और उसके साथ देखिए कैसे उसको पहले उसके पूरे कपड़े उतारे गए, फिर उसके ऊपर फिर ऐसे अटैक किया गया कि उसको पूरा जला दिया गया। मुस्कान, कितनी दर्दनाक घटना है ये, हम जैसी लड़कियों के लिए कितनी डरावनी घटना है।
क्या अब कोई लड़की शादी करने के लिए सोच पाएगा? कितनी बार सोचना पड़ेगा उसके माँ बाप को भी, लड़कियों को भी। आजकल वैसे ही माँ बाप बेटियों की शादी करने में थोड़ा सा डर रहे हैं, क्योंकि समाज में कई तरह की शिकायतें सामने आ रही है। अब जो ये घटना है, ये दहेज उत्पीड़न की कितनी डरा देने वाली है। क्या कोई गरीब माँ बाप अगर अपनी बच्ची की शादी करता है तो क्या उसके दिल में ये डर रहेगा कि उसके पास दहेज नहीं है तो वो अपनी शादी नहीं कर पाएगा बच्चियों की? तो ये बहुत बड़ा सवाल है समाज के लिए। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? क्या लड़की की जिंदगी से ज्यादा दहेज इंपॉर्टेंट है? मुस्कान, ये बहुत बड़े सवाल है। जी बिल्कुल, दहेज की जो प्रथा है आज भी हमारे सोसाइटी में जो कहीं ना कहीं पनप रही है और लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं। दहेज जी बिल्कुल हावी हो रही है और लोग इसे और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। आप समझिए, जो निक्की के पिता का जो बयान सामने आया है उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी में स्कॉर्पियो दिया था। स्कॉर्पियो साक्षी कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं होती है, बहुत महंगी गाड़ी होती है। स्कॉर्पियो दहेज में दिया था। उसके बाद शादी के कुछ टाइम बाद जो लड़का था विपिन भाटी, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसने बुलेट की डिमांड की। उसके बाप ने फिर उसे बुलेट भी दिया दहेज में। उसके बाद अब जो ये मामला सामने आया है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि अब वो निक्की के घर वालों से निक्की से 35 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। जब निक्की वो डिमांड नहीं पूरी कर पाई, अपने घर वालों से पैसे लाकर नहीं दे पाई उसे, तो उसे मारा गया, पीटा गया और उसे जिंदा जला दिया गया। साक्षी, एक बात यहाँ पे गौर करने वाली और एक है, निक्की की बड़ी बहन भी जो है वो सेम घर में ही है, मतलब उसके जेठ की बीवी है निक्की की बड़ी बहन, मतलब समझिए दोनों बहनें एक घर में हैं। तो ये सवाल खड़ा होना एक और लाजमी है। इसमें एक और एंगल सामने आ रहा है कि अगर बड़ी बहन उसी घर में है तो क्या बड़ी बहन को पता नहीं लगा? क्या बड़ी बहन को बिल्कुल भी भनक नहीं था कि निक्की के साथ ये सारा अत्याचार हो रहा है? अगर निक्की की बड़ी बहन भी उसी ससुराल में है तो जाहिर सी बात है फिर उसके घर वाले, उसके इन-लॉज तो निक्की के बड़ी बहन को ही परेशान करते होंगे, क्योंकि दहेज तो एक ही घर से आ रहा है, दोनों लड़कियां एक ही घर की है, तो निक्की की बड़ी बहन को भी जाहिर सी बात है परेशान करते होंगे। और अगर हो सकता है कि कोई और एंगल भी इसमें निकलकर सामने आए कि निक्की की बहन का हो सकता है कुछ और हाथ हो इसमें। जहां तक बातें सामने आ रही है, निक्की की बहन का ये कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो क्या उसे बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि उसके बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा है? इतने टाइम से अगर वो मारपीट चल रही है घर में, अगर डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है घर पे, तो उसने अब तक पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं, उसने अपने घर वालों से कंप्लेंट क्यों नहीं की अब तक? लेकिन यहाँ पे साक्षी एक बात और भी है, समाज का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर सामने आता है। बेटियों को जब ब्याह कर दिए जाते हैं उसके बाद जो है समाज का बहुत बड़ा रोल आता है। अगर बेटी घर पे बोले भी सामने कि मुझे नहीं पसंद आ रहा उस घर में रहना या मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तो घर वाले क्या कहते हैं, बेटी चुप हो जाओ, समाज के 4 लोग क्या कहेंगे। अब वो 4 लोग कहाँ हैं जब वो जिंदगी, उसकी जिंदगी छिन गई उससे, जब उसका घर उजड़ गया, उसके माँ बाप के घर उजड़ गया, तब वो 4 लोग कहाँ पे हैं? वो समाज के ठेकेदार अब कहां पर है? और ये जो डाउरी के लिए, ये जो दहेज के जो ये कीड़े हैं, जो दहेज लेने के लिए जो लालची है, ये कितनी नीचे गिरेंगे? आपकी एक लड़की को आप जिंदा जला दे रहे हो दहेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए। साक्षी जी मुस्कान, ये बहुत बड़े सवाल है समाज को लेकर भी और उन निक्की के बहन को लेकर भी, क्योंकि एक ही घर में जब 2 बहनें ब्याई जाती हैं तो वो इसलिए ब्याई जाती हैं कि आपस में प्यार प्रेम रहे। तो एक बहन को दुख हो तो दूसरी बहन उसको सहारा दे, अगर दूसरी बहन को दुख हो तो दूसरी बहन उसको सहारा दे। इस तरह से समाज, इस तरह से उनकी लाइफ आगे बढ़े, इसीलिए माँ बाप सोचते हैं कि दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाए। लेकिन जो ये हादसा है, ये जो घटना है, बहुत कुछ दिखाता है। आखिर घटना के समय उसकी बहन कहाँ थी, और जो उसके मम्मी पापा अगर दहेज उत्पीड़न को लेकर ससुराल पक्ष पहले से ही उसको परेशान कर रहा था निक्की को, तो उसने शिकायत क्यों नहीं की? और शिकायत की गई तो उसके माँ बाप चुप क्यों बैठे? अगर चुप नहीं बैठे, पुलिस में शिकायत हो गई थी, तो पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन लिया? ये सारे एंगल अभी पुलिस जांच में निकालेगी। क्या कुछ सामने आता है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गली न्यूज।